लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो तो सरकार भी तुम्हारा है। चिराग बतावें कि अभी तक हमारा शेड्यूल ट्राइब का प्रमोशन में आरक्षण अभी तक लंबित क्यों है? जब ओबीसी एससी एसटी आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कौन सी अनोखी प्रतिभा होनी चाहिए, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की हो संतान, सबकी शिक्षा एक समान। लेकिन ये बेईमान लोग जो सत्ता में बैठे हैं, ये कभी चाहेंगे कि बहुजन के बच्चे डीपीएस स्कूल में पढ़े? नीतीश कुमार जी के भी मंशा गलत है कि इन्होंने दलित महादलित करके हमारे समाज को आपस में भाईचारा को ख़त्म करने का काम किया। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। रिजर्वेशन कोटे के अंदर कोटा पे जो अब राजनीति है वो गर्म हो गई है। एनडीए में भी जो है अब फूट दिख रही है। तेजस्वी का जो बयान आया है उसके बाद जो है अब एनडीए के साथ महागठबंधन भी अब एक दिख रहे हैं। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक सुर मिल रहे हैं, लेकिन जीताराम मांझी का सुर जो है बदलता दिख रहा है। उनका कहना है कि जो ये रिजर्वेशन के अंदर जो कोटा पे कोटा बन रहा है वो 10 साल पहले ही इसे ख़त्म कर देना चाहिए। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आरजेडी नेता साधु पासवान जी है। साधु जी, क्या कहेंगे? अब कोटे के अंदर कोटा आ रहा है, उसमें भी कहा जा रहा है, जीताराम मांझी साफ तौर पे कह रहे हैं कि इसे तो 10 साल पहले ही खत्म कर देना चाहिए, तो क्या कहेंगे? अब देखिए, जीताराम मांझी जी आरएसएस के संविधान पर चलने वाले लोग हैं। इन्हें बाबा साहब का जो संविधान है उस पर इन्हें विश्वास नहीं। जीताराम मांझी जी से पूछिए ना, जो इनका एक बयान आया था चुनाव से पहले कि मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, आज फिर क्यों आरक्षण के सवाल पर इन्हें मिर्ची लग रही है? एक बयान चिराग जी का भी आया था, कभी ऑन रिकॉर्ड है, कैमरा पर ऑन रिकॉर्ड है पार्लियामेंट में, कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। ये लोग दोनों बयान देते हैं, कोई बिना सोचे समझे बयान देते हैं। आज न्यायालय ने यही दोनों का बातों का संज्ञान लिया। मैं तो घोर निंदा करता हूँ। मैं फिर से आग्रह करना चाहता हूँ माननीय न्यायाधीशों से कि आपका जो जजमेंट है उसे पुनः विचार करें। सुप्रीम कोर्ट के पास तो चिराग पासवान जाने के लिए कह रहे हैं कि हम इसकी निंदा करते हैं। चिराग जी से सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि चिराग जी, आप बताएं, भारत सरकार के आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अभी तक जुडिशियल में आरक्षण क्यों नहीं है? चिराग बतावें कि निजी क्षेत्र में अभी तक आरक्षण क्यों नहीं है? चिराग बतावें कि अभी तक हमारा शेड्यूल ट्राइब का प्रमोशन में आरक्षण अभी तक लंबित क्यों है? चिराग बतावें कि आज़ादी के 75 साल हो गए, अभी तक इस देश में कितने राष्ट्रपति शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के बने? चिराग बतावें कि मुख्य चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर अभी तक आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी एक भी शेड्यूल ट्राइब अभी तक क्यों नहीं बतावें? चिराग बतावें कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर एक ही जाति का दबदबा क्यों? कौन सी जाति? एक ही जाति का आप उठा के समीक्षा करनी चाहिए माननीय न्यायाधीशों का। और जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ओबीसी पिछड़ा हैं, उन्हें भी सदन में उठाना चाहिए कि ये न्यायालयों में अभी तक एक ही जाति का दबदबा क्यों है? बतावे ना भाई, ये लोग तो सरकार में हैं, ये लोग को तो बताना चाहिए। हाँ, संविधान के आर्टिकल 312(1) के अनुसार जजों की भर्ती के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं किया जाता, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। संविधान के आर्टिकल 229 के अनुसार कर्मचारी एवं अधिकारियों के मामले में उच्च न्यायालय अपने आप को राज्य मानता है, और राज्य के अनुसार आर्टिकल 15(4), 16(4) और 16(4) का पालन क्यों नहीं किया जाता, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए।
जब ओबीसी एससी एसटी आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कौन सी अनोखी प्रतिभा होनी चाहिए, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए मेरिट की आवश्यकता है तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का गठन करके खुली प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लेते हैं, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। इसलिए सरकार देश के प्रधानमंत्री जो न्यायालय का जो आया है आदेश, उस पर पुनः विचार करें। हमारा नेता आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय लालू जी, जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे खिलाफ में, हम समीक्षा की बात करेंगे। इसलिए हमारा नेता मन बना लिए हैं कि वो आरक्षण नीति के जो बदलाव हुआ है उसके हम लोग खिलाफ हैं। तो कैबिनेट में आप विपक्ष में मजबूती के साथ जो है इस बार जो अभी आए हैं, तो क्या इस चीज़ को जितने भी पॉइंट आपने रखा, क्या आपके नेता जो हैं उस जगह पे रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे। हमारा देखिए, देश में ये राष्ट्रीय जनता दल एक ही पार्टी, ऐसी ही पार्टी है कि जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, ओबीसी के लिए जिला में रिजर्व जिला है कि वहाँ कोई भी बनेंगे तो शेड्यूल कास्ट के बनेंगे। कोई भी पार्टी का नाम बता दीजिए आप कि वो जिला अध्यक्षों के लिए रिजर्व है। हमारे पार्टी में अभी तक, जब से हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ है, 3 शेड्यूल कास्ट के नेता अभी तक हमारा प्रदेश अध्यक्ष अभी बन पाए हैं। और भी पार्टी बता दे, बीजेपी बतावे कि कितने शेड्यूल कास्ट को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, बीजेपी बताए ना भाई। तो जीतन राम मांझी इससे संतुष्ट क्यों हैं? अब जीतन राम मांझी जी जवाब देंगे ना। वो तो आरक्षण का तो शुरू से ही उनका तो सुर बदल गया है कि आप लोग भी हक मारते हैं गरीबों का। तो फिर इन्हें डर है ना मंत्री से हटा देगा। मैं तो चिराग जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम देर आए दुरुस्त आए, लेकिन चिराग जी जो अपने जो बोले थे उन्होंने कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, उन्हें देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और उन्हें तत्काल आरक्षण के सवाल पर, रिजर्वेशन के सवाल पर उन्हें नरेंद्र मोदी जी से, सरकार से इस्तीफा देनी चाहिए और सड़क पर उतरनी चाहिए। जीतन राम मांझी जी कोटे के अंदर कोटे पे समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के समुदाय से हो या अलग जो अलग आते हैं समुदाय, उनके लेकर के जो अभी तक शिक्षा के बारे में ऐसा नहीं बताया कि जो सबसे नीचे हैं, जो अभी तक कलम अभी तक उस घर से नहीं पकड़ा गया, उनके बारे में क्यों नहीं पूछ? मैं तो मांग करता हूँ कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की हो संतान, सबकी शिक्षा एक समान। लेकिन ये बेईमान लोग जो सत्ता में बैठे हैं, ये कभी चाहेंगे कि बहुजन के बच्चे डीपीएस स्कूल में पढ़े? बिहार सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि भैया नीतीश जी जवाब दे कि अभी तक जितने प्राइवेट स्कूल है उसमें कितने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बच्चे के लिए रिजर्वेशन है? जीतन राम मांझी जी ने कभी आवाज़ उठाया? कभी आवाज़ उठाया? जीतन राम मांझी आवाज़ उठाए कि बिहार सरकार में कितने शेड्यूल कास्ट और कितने शेड्यूल ट्राइब के पदाधिकारी डीएम और एसपी हैं? कभी आवाज़ उठाए? नीतीश कुमार जी के भी मंशा गलत है कि इन्होंने दलित महादलित करके हमारे समाज को आपस में भाईचारा को ख़त्म करने का काम किया। क्या जीतन राम मांझी आवाज़ उठाए? ये लोग को अभी भी आरक्षण के मुद्दा पर सभी जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, सभी को ये एक हो जाना चाहिए और एक होकर कदम से कदम मिलाकर सड़क पर उतरना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा, तेजस्वी यादव और चिराग का जो भी सुर रहा एक समान अभी दिख रहा है, इस मुद्दे को लेकर क्या इसमें जो है एक साथ दिखेंगे या फिर आने वाले समय में दोहरे? नहीं, सिर्फ चिरागे जी या तेजस्वी जी क्यों, सभी जो भी हमारे जो बहुजन के चाहते हैं, बहुजन के मानने वाले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हाँ, तो सबको एक हो जाना चाहिए, सबको लड़ाई लड़नी चाहिए। आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पर आज विपत्ति आया, हाँ, कल हो सकता है कि ओबीसी और बैकवर्डो और ओबीसी पर भी कल विपत्ति आवे। तो पहले भाई कोटा में कोटा अंदर की जब आप बात करते हो तब भाई न्यायालय में कौन बैठा है?
न्यायालय में कौन बैठा है? मैं तो आने के लिए किसको बोल रहे हैं? सबको, जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार से इस्तीफा देवे, जितने शेड्यूल कास्ट, जितने बैकवर्ड के क्लासेस के लोग हैं, क्योंकि ये सबको एक दिन बीजेपी ये आरक्षण सबको ख़त्म कर देगी। अगर आप आएंगे तो सभी का तो वोट बैंकिंग में जो है सेंधमारी हो जाएगी, तो फिर इसीलिए तो नहीं आ रहे हैं। वोट के चक्कर में रहेंगे, पहले हमारा समाज बचेगा तब ना वोट के चक्कर में रहेंगे। मतलब लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो तो सरकार भी तुम्हारा है। तुम जो कहो वो सच, हम जो कहें वो झूठ। मुल्क में नफरत का ऐसा तूफान मचा डाला है, जिन लोगों को ये लगता है कि आरक्षण की वजह से देश बर्बाद हो गया, उनसे मैं कुछ सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि देश के आज़ादी के 75 साल बीत गए, अभी तक 15 प्रधानमंत्री बने, अभी तक कितने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का प्रधानमंत्री बना? अभी तक 14 राष्ट्रपति बने, कितने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब आदिवासी ये राष्ट्रपति बने? सुप्रीम कोर्ट के जज कितने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, कितने ओबीसी, कितने आदिवासी बने? इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। और जो हमारे केंद्र में मंत्री हैं, उन्हें भी लोकसभा में ये सवाल उठाना चाहिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त अभी तक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और आदिवासी कितने बने, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, तब आरक्षण पर सवाल लोगों को उठाना जायज़ है। जी, तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। तमाम मुद्दों पर जो है इन्होंने जवाब दिया, सवाल भी रख दिया है। विपक्ष जो है किस तरह से अपनी एक्टिविटी दिखाएंगे और सत्ताधारियों को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में जुट गए हैं। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।